समंदर हमेशा से राजों का गढ़ रहा है, एक बहुत बड़ा समुद्री जहान जो अपने खजानों को लहरों की लोरी और गहराइयों के पर्दों में छुपाए रखता है। लेकिन कभी कभार थोड़ी देर के लिए वो अपने छुपे हुए राज खोल देता है। इसी तरह का एक दिन मेरा आया जब मैं एक सादा सी लड़की जो समंदर की आवाज़ से खींची चली आई, ऐसी नायाब और चमकती हुई चीज़ें मिलें जो लगता था कि समंदर ने खुद मुझे उनके लिए बुलाया। पानी के नीचे एक गार की खामोशी में ये क्रिस्टल्स चमक रहे थे, जैसे कोई भूले हुए सितारे जिनमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी और पुराने ज़मानों की कहानियाँ बोल रही थी। वो सुबह बहुत पुरसुकून थी, जैसे फितरत कोई बड़ी बात होने का इंतज़ार कर रही हो। लहरें पत्थरों से आहिस्ता से टकरा रही थीं, उनकी आवाज़ साहिल को जागने का इशारा दे रही थी। हवा हल्की फुल्की चल रही थी, जो समंदर की नमकीन महक और दूर के दरख्तों की मिटीली खुशबू को मिलाती जा रही थी। सूरज की किरणें साहिल पर सोने जैसे बह रही थीं, जो लकड़ी के टुकड़ों से लंबी सायों बना रही थीं, जो पानी के किनारे बिखरे पड़े थे। मेरा कोई खास सामान न था, न कोई नक्शा, न कोई बड़ा सामान, सिर्फ एक पुरानी छड़ी हाथों के लिए दस्ताने, एक टोकरी जो कंधे पर लटकी थी, और दिल में उम्मीद कि शायद फितरत मुझे कुछ दी दे। वो दिन कुछ अलग था, जैसे हुआ में कोई पुकार थी जो मुझे खींच रही थी। साहली पट्टी जैसे जिंदा थी, इसकी धड़कन मेरी धड़कन से मलती जा रही थी। मैं साहिल के किनारे चलती रही, जहां रेत और समंदर मिलकर एक रक्स कर रहे थे। सीपों के छोटे छोटे टुकड़े मेरे पांव तले कच्चे रहे, रंगों में सफ़ेद, गुलाबी, खाकिस्तरी, एक रंगीन तजोरिया बना रहे थे। समंदरी घास मेरे पांव के गिर्द लपेटी हुई थी, जैसे कोई खेल रही हो। कभी कभार मैं रुक कर कोई हमवार पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा उठाती, लेकिन कुछ दिल को ना भाया, यहाँ तक कि एक धीमी सी चमक मेरी आंखों में आई, जो रेत के दानों में छपी थी। वो छोटी सी चमक पहले तो कुछ खास ना लगी, शायद कोई टूटी बोतल का टुकड़ा, क्वार्ट्स जो साहिल पर आ गया हो। लेकिन दिल ने कहा कि रुक जा। घुटनों के बिल बैठकर मैंने छड़ी से रेत हटाई, जैसे कोई सोती चीज को ना जगाए। सामने जो आया, इसने मेरी सांस थाम ली। एक छोटा सा टुकड़ा, अंगूठे से भी छोटा, रंगों का समंदर बन गया, गहरा नीला जैसे नीलम, चमकता सब्ज जैसे जमुर्द, और सुर्ख जैसे याकूत का शोला। ये रंग उसके कोनों में खेलते सूरज की किरणों को पकड़कर एक रंगीन कमान बना देते, जो जिंदा लगता था। मैंने इसे हाथ में लिया, इसकी गर्मी महसूस हुई, जैसे कोई पुराना भट्टी का हरारत अभी बाकी हो। ये बस पत्थर नहीं था, ये जिंदा लगता था, एक तवानाई थी जो उंगलियों से दिल तक पहुंचती थी। इसकी कहानी क्या हो सकती है? क्या सदियों की लहरों ने इसे घुसा, आ फिर जमीन के दहकती दिल से निकला? मैंने इसे एहतियात से टोकरी में रखा, दिल में ख्याल आया कि ये शुरुआत है। जब मैं साहिल पर आगे बढ़ती रही, हर नई चीज पिछली को और बेहतर बनाती गई। एक और क्रिस्टल समंदरी घास के नीचे निकला, बड़ा, इसकी सतह पर कदीम नक्शों जैसे निशान, अंदर से हल्की चमक। फिर छोटे टुकड़ों का गिरोह मिला, जैसे कोई जश्न का रंगीन छिलकाव, हर एक का रंग अलग। एक पुर्जमा था जो रोशनी को बनफशी और नीले रंगों में तोड़ता, एक जीवत थी जो अंदर से चमकती होगी। हर टुकड़े के साथ मेरा दिल एक कहानी सुनता। ये तसादफी नहीं थे, उनमें तवानाई थी, जमीन की जुबानें थीं। मेरी हाथों में वो जीते जागते लगते, जैसे सदियों तक इंतजार करते रहे कि कोई उन्हें देखे। मैं उन्हें अटलांटिस की भोली हुई चीजें समझती, फितरत का बनाया फिन। टोकरी भारी होती गई, लेकिन दिल हल्का होता गया, जैसे बचपन की खुशी दिल में जाग उठी। लेकिन साहिल के खजाने से ज्यादा कुछ दिल को बुलाता था। पानी की सतह नीचे के राजों की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने दस्ताने ठीक किए, मास्क लगाया और गहरी सांस लेकर पानी में उतरी। पानी की ठंडक जिस्म पर लगी, जैसे रेत से फर्क हो। नीचे खामोशी थी, बस मेरी सांस की बुलबुलें ऊपर जा रही थी। सूरज की किरणें पानी में टूटी, समंदर को शीशे का गिरजा बना दे। मछलियां चमकती हुई गुजरी, अनिमोनस रंग बखेर रहे थे। आगे एक गहरा दरार था, जैसे कोई कदीम गार जो राजों की हिफाजत करता हो।
दिल धड़क रहा था, पानी ठंडा होता जा रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ी। गार के अंदर हल्की चमक थी, दीवारों में क्रिस्टल्स रंग बखेर रहे थे, गहरा नीला, सब्ज, शफाफ जैसे हीरे। फर्श पर पत्थर बिखरे थे जैसे वक्त ने छोड़ दिए। मैंने एक बड़े जमुर्द नुमा पत्थर को उठाया, इसकी गर्मी और सुकून ने दिल को छुआ। गहरे कोने में एक और चमक थी, जिंदा सी। मैंने रेत हटाई, एक बड़ा क्रिस्टल मिला जो धड़कता लगता था, रंगों का समंदर जो रूह को छू लेता था। टोकरी भरती गई, हर पत्थर फितरत का तोहफा लगता था। वापस आने पर क्रिस्टल्स की चमक पानी में नाचती रही। साहिल पर उन्हें रख कर देखा, नीलम आसमान दिखाता, जमुर्द जिंदगी की तरफ बुलाता, याकूत शोला बनता, हीरे समंदर की लहरें सुनाते। उनकी कहानी कितनी पुरानी होगी, क्यों अब जाहिर हुए? शायद समंदर चाहता है कि हम उसके राजों को जान ले। वहां बैठी सूरज की गर्मी और लहरों की आवाज में दिल को लगा कि ये सिर्फ खजाना नहीं, एक राबता है। ये क्रिस्टल्स जमीन की गहराइयों की याद दहानी है, जिन्हें हम अभी तक नहीं समझे। गार में अब भी राज हैं, शायद बड़ी चीजें, शायद जादू। लहरें अबदी हैं और मेरा सफर भी ये शुरुआत है समंदर के राजों को ढूंढने की।